हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द होम साइंस पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपर्णा पांडे। हम चर्चा कर रहे थे वस्त्र विज्ञान में। वस्त्र विज्ञान में पिछले 2-3 वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स ऐड कर चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। रेशों का वर्गीकरण। रेशों के वर्गीकरण में हमको कुछ बेसिक चीजें जाननी है और इन्हीं चीजों का आगे विस्तार है। और रेशों के वर्गीकरण से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे एलडी ग्रेड हो, चाहे राजकीय प्रवक्ता हो, चाहे डाइट प्रवक्ता हो, चाहे नेट जेआरएफ हो। कोई भी एग्जाम अगर होम साइंस से रिलेटेड है, अगर वस्त्र विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो रेशों के वर्गीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, क्योंकि रेशे के ही ऊपर पूरा वस्त्र विज्ञान डिपेंड है। ये जड़ है, नींव है। तो आज हम रेशों के वर्गीकरण के बारे में डीप अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, रेशों का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा और विशिष्ट रेशा, 3 रूपों में किया गया है। अब प्राकृतिक रेशा मतलब जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, जिसमें हमें कोई खुद का एफर्ट नहीं लगाना है, हमें खुद कोई चीजें ऐड ऑन नहीं करनी है उसमें। ये प्राकृतिक रेशे हो गए। जैसे प्राकृतिक रेशों में भी कई भाग होते हैं: वानस्पतिक रेशा, प्राणिज रेशा, खनिज रेशा, नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर एंड मिनरल फाइबर। ठीक, अब हम एक एक करके एक रेशों के बारे में, एक रेशों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वानस्पतिक रेशा। वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत हमें बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे, पत्ते वाले रेशे प्राप्त होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे क्या होते हैं? तो होते हैं जैसे वनस्पतिक रेशे में मतलब एक पेड़ है, कोई रेशे वाला एक पौधा है, तो कोई ऐसा पौधा है जिससे बीज से हम रेशा निकाल रहे हैं, कोई ऐसा पौधा है जिसके तने से हम रेशा प्राप्त कर रहे हैं, कोई ऐसा पौधा है जिसके पत्ते से हम रेशा प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वानस्पतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशे में ही आ रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक रेशे को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 को वानस्पतिक रेशा नाम दिया गया है, नंबर 2 को प्राणिज रेशा नाम दिया गया है और नंबर 3 को खनिज रेशा नाम दिया गया है। अब इसी वानस्पतिक रेशे को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला है बीज वाले रेशे, मतलब ऐसा रेशा जो किसी भी प्राकृतिक पौधे के बीज से हमें प्राप्त हो रहा है, उसे हम बीज वाला रेशा कहेंगे। तने वाले रेशे, ऐसा रेशा जो किसी भी पौधे के तने से हम प्राप्त कर रहे हैं। पत्ते वाले रेशे, ऐसा रेशा जो किसी भी पौधों के पत्ते से हम प्राप्त कर रहे हैं। अगला, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन आ गया। बीज वाले रेशे भी 2 टाइप्स के होते हैं: नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1, नंबर 2, कपास का रेशा और काकोक का रेशा। ठीक, अभी हम इसके पिछले वाले वीडियो में अभी हम डिस्कशन किए थे, हम एक क्लास लिए थे विशिष्ट गुरुत्व का। आप यहाँ देख रहे होंगे 1.52 जैसा कुछ लिखा है, तो यहीं पे एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। लगे हाँ, कपास के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 1.52 होता है। ये क्या, कैसा रेशा है? बीज वाला रेशा है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया कैसा रेशा है, वानस्पतिक रेशा है। अगला क्वेश्चन कापोक पूछ लिया, कपोक कैसा रेशा है? सपोज दैट ऑप्शन में दे दिया वानस्पतिक रेशा, बीज वाला रेशा, तने वाला रेशा, पत्ते वाला रेशा या इनमें से कोई नहीं, तो क्या ऑप्शन होगा? बीज वाला रेशा। कपोक कैसा रेशा है? बीज वाला रेशा है। दूसरा, अब हम आ गए दूसरे क्लासिफिकेशन में, आ गए प्राणिज रेशा। प्राणिज रेशा, प्राणिज जगत से हमें 2 तरह से 2 रेशे प्राप्त होते हैं। पहला
ऊन, दूसरा रेशम। पहला क्या है? ऊन, दूसरा रेशम। अब आप कहेंगे कि मैडम प्राणिज रेशा कैसे ये कहा गया? तो कारण क्योंकि ये हमें पशुओं से और जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। ऊन हमें कहाँ से मिल रहा है? भेड़ बकरी, भेड़ से, बकरी से, ऊंट से, इन सारी चीजों से, भेड़ों से, बकरियों से और ऊंटों से हमें जो रेशा प्राप्त हो रहा है वो ऊन का रेशा है और इसी कारण इसको प्राणिज रेशा कहा गया है। दूसरा रेशा जो रेशम के कीड़े से, इसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। रेशम के कीड़े का क्या नाम है? बॉम्बेक्स मोरी, जो शहतूत के पत्तों को खाता है। अब चूंकि ये कीड़े से प्राप्त हो रहा है इसलिए इसे भी हम प्राणिज वर्ग में रखे हैं, प्राणिज वर्ग के रेशे में रखे हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, ऑप्शन दे दिया गया कपास, कपोत, रेशम या इनमें से कोई नहीं। आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? रेशम। या ऐसे दे दिया गया प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं ऊन, रेशम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऊन और रेशम दोनों क्या हैं? प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। अब हम यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे 1.32 लिखा है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैडम ये 1.32 क्या लिखी है। तो अभी इसके पहले वीडियो में हमने यही चर्चा किया था विशिष्ट गुरुत्व। हम दोबारा इसलिए इसको यहाँ लिख दिए हैं, बार बार चीजें आपकी नजरों के सामने पड़े और आपका रिवीजन होता रहे। इसी को सरल भाषा में कहा जाता है, जब हम बीएड करते हैं, हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम क्या कहा जाता है? पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को जोड़ना। तो इसको लिखने का मतलब ये हो गया कि हम आपके पूर्व ज्ञान को भी यहीं पे चेक कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। ऊन का विशिष्ट गुरुत्व कितना है? 1.32। रेशम का विशिष्ट गुरुत्व कितना है? 1.25। रेशम हमें कहां से प्राप्त हो रहा था? रेशम एक कीड़े से प्राप्त होता है जिसका नाम बॉम्बेक्स मोरी है और ये कीड़ा शहतूत की पत्ती को खाकर रेशम का रेशा तैयार करता है। इसकी खेती को, रेशम की जो खेती होती है, रेशम के जो विज्ञान को कहा गया है क्या? अभी पिछले वीडियो में हम ये बताए हैं, ये 2018 का एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है। रेशम का जो कीड़ा होता है जिससे रेशम प्राप्त होता है उसे बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है और रेशम की जो खेती होती है, रेशम विज्ञान को सेरीकल्चर कहा जाता है। अब हमारा दो पार्ट डिफाइन हो चुका है। तीसरा है खनिज रेशा। खनिज रेशे में सोना, चांदी और एस्बेस्टास आता है। यहाँ पे आज मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, जब मैं टीजीटी का इंटरव्यू दी थी तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं चैन पहन के गई थी और वहां की जो मैडम थी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप जो गले में चैन पहनी है वो कैसा रेशा कहलाएगा, वो कौन सा रेशा होगा? तो अब आप देख लीजिए कौन सा रेशा हो गया? चैन सोने की थी, सोना, चांदी, एस्बेस्टास किस रेशे में आ रहा है? खनिज रेशे में। तो हमारा आंसर था कि मैम ये खनिज रेशा है। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। खनिज रेशों के अंतर्गत आता है सोना, चांदी, एस्बेस्टास, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी, चूंकि सोना, चांदी और एस्बेस्टास तीनों हमारे मिनरल फाइबर हैं, खनिज रेशे हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 2.20 करके कुछ लिखा है, तो ये वही चीज है विशिष्ट गुरुत्व। एस्बेस्टास का विशिष्ट गुरुत्व 2.20 होता है। ठीक, अब हमारा अगला, अभी हम वानस्पतिक रेशे में बीज वाले रेशे को डिफाइन किए, प्राणिज रेशों को डिफाइन किए, खनिज रेशे को डिफाइन किए। अब हमारा वानस्पतिक रेशे को ही 3 भागों में बांटा गया था जो हम चर्चा किए थे, बीज वाले, तने वाले, पत्ते वाले। बीज वाले को हम डिफाइन कर चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तने वाले रेशे। तने वाले रेशे का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये रेशा पौधों के तनों से प्राप्त होता है। हमें ऐसे रेशे जो हमें पौधों के तनों से प्राप्त होता है उसे तने वाला रेशा कहते हैं। सब एग्जाम्पल,
लिनन, जूट, हेम्प, सन, मनीला, कोया। लिनन का पौधा होता है जिसमें अभी हम रेटिंग और रिपलिंग प्रोसेस को बताए थे जब सब टर्मिनोलॉजी बता रहे थे, पारिभाषिक शब्दावलियां जब बता रहे थे। लिनन में सेम प्रोसेस जूट का भी होता है। जिस प्रक्रिया से लिनन का रेशा तैयार किया जाता है लगभग वही मिलता जुलता प्रोसेस जूट के रेशे में भी तैयार लगता है, किया जाता है। रेटिंग, रिपलिंग, ये सारी चीजें जब आप लिनन के क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक ये चीजें समझाई जाएंगी। ये हो गया। इसके बाद हमारा वानस्पतिक रेशे में तीसरा पार्ट आता है पत्ते वाले रेशे। पत्ते वाले रेशे में वृंदा सिंह की किताब में 2 ही रेशों को इंडिकेट किया गया है, लेकिन 3 रेशा होता है, पिन्ना, अवाका, सीसल। पिन्ना, अवाका और सीसल, ये तीनों हमारे कैसे हैं? पत्ते वाले रेशे हैं। सपोज दैट क्वेश्चन आ जाए पत्ते वाले रेशे हैं कपास, कपोक, सीसल, है, क्या ऑप्शन होगा? सीसल, क्योंकि सीसल, पिन्ना, अवाका और सीसल हमारे पत्ते वाले रेशे हैं। ठीक, जहां तक हमें उम्मीद है प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रहा है, नेचुरल फाइबर, आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। लिनन का अभी यहाँ पे हम लिखे हैं 1.52, इट मीन्स लिनन का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो 1.52 है। किसके बराबर? कपास के। कपास और लिनन का विशिष्ट गुरुत्व सेम है 1.52। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन। रेशों का जो वर्गीकरण हुआ था 3 पार्ट में हुआ था, प्राकृतिक, कृत्रिम, विशिष्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मानवीकृत रेशा, संश्लेषित या रासायनिक रेशा। मानवीकृत रेशे में रेयान आता है, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान, कुप्रामोनियम, ये रेयान के प्रकार ही हैं, ठीक है। और विस्कस, 3 प्रकार के, मतलब इसको आप रेयान लिखिए। रेयान क्या है? रेयान का जो रेशा है वो मानवीकृत है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। रेयान को बनाने की विधि भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। रेयान को बनाने में कपास की लुगदी, बांस की लुगदी, कपास का रेशा, ये सारी चीजों का प्रयोग होता है। ये टॉपिक हम आगे जब डिटेलिंग एक एक रेशे की डिटेलिंग करेंगे तब वहां पढ़ेंगे। अभी आपको मोटे तौर पे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पढ़ना है और इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। आपका एक होमवर्क है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वृंदा सिंह मैम की बुक में भी है, आप वहां से देख सकते हैं। बस आप इस पे 1 घंटे स्पेंड करिए, रफली इसको 2-3 बार देख के बनाइए और तीसरी चौथी बार बिना देखे आप क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर अपने नोटबुक में खुद से बनाइए, कंठस्थ हो जाएगा। मानवीकृत रेशा रेयान होता है। रेयान है 3 पार्ट्स। रेयान के 3 भाग हैं, मतलब 3 तरह का रेयान है, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम और विस्कस रेयान। ये 3 रेयान हैं। अब इन तीनों का नाम कुछ कंपोनेंट के आधार पे 3 नाम पड़े हैं। कंपोनेंट मीन्स बनाने में जो जो सामग्रियां प्रयोग हुई हैं, किसमें क्या लगा है ज्यादा, किसमें क्या लगा है ज्यादा, किसमें क्या बना है, इन आधारों पे इनको 3 नाम दिया गया है वो रेयान ही। चाहे वो नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान बोल दीजिए, चाहे वो कुप्रामोनियम रेयान बोल दीजिए, चाहे वो विस्कस रेयान बोल दीजिए। रेयान का रेशा ही है, लेकिन उसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है, अलग अलग मटेरियल यूज हुआ है, इसलिए उनका अलग अलग नाम दिया गया है। अलग अलग इनकी क्वालिटी भी है, अलग अलग इनके गुणधर्म हैं, तो इसलिए ये रेयान हो गया। कौन सा फाइबर? मानव निर्मित या मानवीकृत। फिर आ गया संश्लेषित या रासायनिक। ये हमारा संश्लेषित या रासायनिक हो गया। अब ये पूर्णतया रसायनों द्वारा बनाया गया है, संश्लेषित या रासायनिक रेशा, जिसके अंतर्गत हमारे ढेरों, ये तो बहुत कम है, बहुत रेशे हैं, लेकिन हम इतना इसलिए यहाँ लिखे हैं कि इतने से ही हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, हमारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, बस इतने मैटर। पहला रेशा है रेयान, मैजिक फाइबर के नाम से जाना जाता है। धो और पहनो। नायलॉन का रेशा ऐसा होता है
जो पानी को बहुत जल्दी सुखा देता है, इसमें अवशोषक क्षमता का अभाव होता है। इसको तुरंत धोइए, तुरंत फैलाइए, तुरंत सुखाइए और तुरंत पहन के निकल जाइए। इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.14 होता है। दूसरा रेशा है डेक्रान, तीसरा रेशा है आर्लान, चौथा रेशा है एक्रिलान, पांचवा रेशा है क्रेस्लान, जेफ्रॉन, फाइबरग्लास, टेरिलान, डरवन, सारन, डार्नेल, वेरल, फाइबरग्लास। यहाँ पे 2 बार हो गया है। अब बात हम लोग विशिष्ट गुरुत्व को भी लगे हाथ करते चल रहे हैं। तो फाइबर ग्लास का विशिष्ट गुरुत्व 2.50 है। एक बात और बतानी है, शायद जो पिछले क्लास में छूट गई हो, आप यहाँ इसका रिवीजन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक विशिष्ट गुरुत्व वाला रेशा है, ऑप्शन दे दिया फाइबर ग्लास, एस्बेस्टास, कपास, कपूर, क्या लगाएंगे? आपका आंसर क्या होगा? अब तक जो अगर विशिष्ट गुरुत्व वाले टॉपिक को देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, मंथन किया होगा, नोट डाउन किया होगा, तो वो पकड़ लिया होगा कि सर्वाधिक विशिष्ट गुरुत्व वाला रेशा फाइबर ग्लास होता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व वाला रेशा होता है कपास, कपूर, ऑल्फिन, फाइबर ग्लास। जाहिर सी बात है, अगर आप नेक्स्ट वीडियो, पहले वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व आप कर चुके होंगे मन ही मन और मुस्कुरा रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑल्फिन, क्योंकि अभी हम बताए थे 2 कंपोनेंट से बन रहा था। एक कंपोनेंट से बने हुए ऑल्फिन के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व 0.91 था और एक का 0.94 था। तो आंसर हमारा क्या हुआ? ऑल्फिन, मतलब सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व वाला रेशा ऑल्फिन होता है। दैट्स इट। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा वर्गीकरण है विशिष्ट रेशे। विशिष्ट रेशे में परिवर्तित रेशे आ गए, मिश्रित रेशे आ गए और विशिष्ट रेशे आ गए। इसको हम यहाँ पे आज क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। इस पे आप लोग एक्सरसाइज करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक था, बेस्ट टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, रेशों का वर्गीकरण। एक बार हम मोटे तौर पे रिवीजन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर 3 टाइप से किया गया है, प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट रेशे। बहुत जगह सिर्फ 2 टाइप ही दिखाता है, प्राकृतिक और कृत्रिम, लेकिन वृंदा सिंह मैम की बुक में विशिष्ट रेशे भी हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ ले, हमें अपने युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपने हथियार के साथ, मजबूत इरादे और परफेक्ट रणनीति के साथ अपने युद्ध क्षेत्र में जाना चाहिए। इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम हमारा आखिरी एग्जाम होना चाहिए। प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा और विशिष्ट रेशा मोटे तौर पे एक बार सरसरी तौर पे हम रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड। प्राकृतिक रेशे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वानस्पतिक रेशा, प्राणिज रेशा एंड खनिज रेशा, मतलब नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर एंड मिनरल फाइबर। प्राणस्पतिक रेशे को 3 भागों में बांटा गया है, बीज के रेशे, तने के रेशे, पत्ते वाले रेशे। फिर बीज वाले रेशे को 2 बीज वाले रेशे जो हैं वो 2 होते हैं, कपास और कपूर। कपास का विशिष्ट गुरुत्व 1.52 होता है। इसके बाद तने वाले रेशे के अनेक रेशे हैं। तने वाले रेशे में लिनन, जूट, हैंड, सन, मनीला, कोयार। इसके बाद तीसरा रेशा है पत्ते वाला रेशा, पिन्ना, अवाका, सीसल। फिर हमारा नेक्स्ट वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है प्राणिज्य रेशे, जिसके अंतर्गत 2 रेशे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशे होते हैं, ऊन और रेशम। ऊन हमें भेड़, बकरी, ऊंट आदि जानवरों से प्राप्त होता है।
जिस कारण इसे प्राणिज रेशा कहा गया है। रेशम हमें रेशम के कीड़े जिसका नाम है बॉम्बैक्स मोरी, इससे प्राप्त होता है या शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, शहतूत की पत्ती को खाता है, इसलिए इसे भी प्राणिज रेशों में रखा गया है। रेशे की जो खेती की जाती है, रेशे का जो विज्ञान, रेशम के रेशे का जो विज्ञान है उसे सेरीकल्चर नाम से जाना जाता है। अगला रेशा है खनिज रेशा, सोना चांदी एस्बेस्टास। एस्बेस्टास, सोना चांदी, ये हमारे तीनों खनिज रेशे हैं। फिर अगला हमारा है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा मानवीकृत और संश्लेषित दो प्रकार के हैं। मानवीकृत रेशा रेयॉन है। रेयॉन 3 प्रकार का होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, कुप्रामोनियम रेयॉन और विस्कस रेयॉन। ये हो गया। इसके बाद संश्लेषित फाइबर में नायलॉन, डेक्रान, आर्लान, एक्रिलिक, क्रेस्लान, जेफ्रॉन, फाइबर ग्लास, टेरिलॉन, डरबन, सारन, डायनेल, वेरल, फाइबर ग्लास आदि सभी रेशे आते हैं। तो चाहे हमें आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को आवश्यकता लगती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इसी के साथ हम अपनी आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर नई ऊर्जा के साथ हम नेक्स्ट डे आपको मिलते हैं। आपसे बाय, गुड नाइट, नमस्कार।